सभी टीचर्स को राम राम। स्वागत है सभी का वेदांता एकेडमी इंदौर और अंकुरण इंस्टीट्यूट में। हम लोग बात करने वाले हैं हमारा 8 मई 2023 का जो पेपर हम डिस्कस कर रहे थे उसका सेकंड पार्ट हम आज डिस्कस करने वाले हैं। जितना हम पहले कर चुके थे उसके आगे हम आज बढ़ने वाले हैं। तो कोशिश करेंगे जो पिछली प्रॉब्लम्स थी विजिबिलिटी की उनको थोड़ा सा दूर करके चलेंगे। और बैच की इन्फॉर्मेशन जो बैच के थ्रू जुड़ना चाहते हैं वो चयन परीक्षा का बैच जो लिंक है एप्लीकेशन का वो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को नीचे मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से ऐप पर जा सकते हैं। दूसरा, आपको अगर पेपर्स चाहिए, ये जो पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं तो इन पेपर्स को हम ऐप पर अवेलेबल करवा देंगे इसी बैच में। तो आप वहाँ जाकर ओपन हो जाएंगे वो, आप वहाँ जाकर इनको देख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने पेपर्स पर, जो हमारा मुख्य काम है जिसके लिए यहाँ हम लोग हैं। तो पेपर में हम पिछले पेपर में जो क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके थे वो हम डिस्कस कर चुके थे। शायद 32 तक हम डिस्कस कर चुके थे। 32 तक हम डिस्कस कर चुके थे। उसके आगे हमें क्वेश्चंस डिस्कस करना है। तो इन क्वेश्चंस को आगे डिस्कस करने में हम देखेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। अब अगर इसे हिंदी में हमें देखना है तो हिंदी में बोल रहा है, प्रिया ने एक दुकान से 8 डोरमेट लिए, 3 कूड़ेदान लिए, 5 तौलिए लिए और कुछ आर्टिकल्स और थे वो यहाँ दिख जाएंगे भी। n वाइपर लिए, वाइपर की संख्या नहीं दी है, आगे वाइपर की संख्या में भी पूछ रहा हो, हाँ n का मान पूछ रहा है वो। 3 साबुन लिए, 2 आईने लिए, इस तरह से वो दे रहा है। अब यहाँ पर इंग्लिश में अपन को क्लियर दिख जाएगा और यहाँ अपन इसे सॉल्व कर लेते हैं। और टोटल का कितना पे किया उसने, 1535 रुपये उसने पे किया। उम्मीद है ये दिख रहा होगा। हम एक बार चेक कर लेते हैं इसको, ये पूरा अच्छा विजिबल हो रहा है नहीं हो रहा है, जिससे मज़ा आएगा पढ़ने में। हाँ, ये ठीक ठाक विजिबल हो रहा है और हम डिक्टेट करते जाएंगे अब हिंदी में, मज़ा आएगा। अब ये शिकायत नहीं रहेगी दिखने की। हाँ, हिंदी की जो फीलिंग की बात है वो हिंदी मीडियम में डेफिनेटली हिंदी में फीलिंग आती है, लेकिन आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लो और हम भी थोड़ा सा करके चलते हैं। प्रिया ने क्या खरीदे, 8 डोरमेट खरीदे। 8 डोरमेट खरीदे। एक डोरमेट कितने का है, 35 रुपये 125 पैसे का वो बोल रहा है। सॉरी, 35 रुपये वो पूरा दे रहा है, 0.125 और बोल रहा है, 125 पैसे नहीं 0.125 और बोल रहा है। तो फिर 8 डोरमेट कितने के आएंगे, तो पहले तो हम 35 का 8 गुना कर लेते हैं। 35 का 8 गुना कितना होगा, 35 का 8, 30 का 8 गुना करोगे 8 × 24 240 और 5 का 8 गुना करोगे 40, 240 और 40 280 और ये होता है 1, तो ये हो जाएगा 281। ये 281 हो गया। देन उसके बाद डस्टबिन कितना खरीदा उसने, मिरर हो गया। 3 डस्टबिन, 50 रुपये का एक, तो 150 रुपये के 3 डस्टबिन खरीदे। फिर उसके बाद उसने खरीदे 5 टॉवल। एक टॉवल कितने का, 85.5 का। तो इसका 5 गुना करेंगे, 80 का 5 गुना 400, 5 का 5 गुना 25 और 0.5 का 5 गुना 2.5, तो कितना हो जाएगा 400, 425 और 2.5 427.5, 427.5। फिर उसके बाद वाइपर एक कितने का आ रहा है, 30 का आ रहा है। उसने वाइपर कितने खरीदे, n वाइपर खरीदे 30n, वो अभी हम देख लेंगे। 3 सॉप्स खरीदे, साबुन खरीदे 3, 25 या 75 रुपये के साबुन खरीदे। फिर उसके बाद एक मिरर आ रहा है 90 रुपये 75 पैसे का। मिरर कितने खरीदे उसने, 2 मिरर खरीदे, 90 दूनी 180 और एक 181.5। इतना रुपए उसने खर्च किया, किसके अलावा, वाइपर के अलावा। और टोटल कितना खर्च दे रहा है वो पे करके आई है 1535। उसको ये समझ नहीं आ रहा है कि वाइपर के कितने वाइपर के पैसे काट लिए हैं। तो अब हम देखें, इसको सॉल्व करें, हम देखें खर्चा कितना आ रहा है। ये आ रहा है 0, ये आएगा 7 और 1 8, 1 पहले ही ले लो, 2 और 7 9 और 5 14 और 1 15 का 5, फिर 1 बचा, 8 और 1 9, 9 और 5 14 और 2 16, 16 और 7 23 और 8 31 का 1 बचा, 3 3 और 2 5 और 1 6, 6 और 4 10 और 1 11, 1115 रुपये उसके यहाँ तक खर्च हो गए। वो टोटल कितना दिए, 1535 दिए। बाकी बचा हुआ कितना, 1535 में से 1115 हटा दो, ये कितना बचा, 0 2 और 420 रुपये उसने पे किए वाइपर के। कितने वाइपर लिए,
30 रुपये का एक वाइपर, ऐसे n वाइपर मिलाकर हो रहा है 420 रुपये। कितने वाइपर आ जाएंगे? नंबर ऑफ वाइपर 14, 14 वाइपर ये टोटल आ रहे हैं, 14 वाइपर। 3 ऑप्शन में तो दे नहीं रहा है, चौथे ऑप्शन में देख लेते हैं। हमारा तो ये 14 आंसर आ गया। देखते हैं हम आगे, ये 14 लास्ट ऑप्शन डी दे रहा है, ठीक दिया है उसने, ठीक है। अगर इसके अलावा कुछ भी आंसर दिया है तो गलत है, ठीक दिया आंसर उसने। हिंदी में ये क्वेश्चन पूरा नहीं दिख रहा है, हम इंग्लिश में ही समझा देते हैं। इंग्लिश में समझा देते हैं ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इसमें एक वो एक्सप्रेशन दे रहा है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वो दे रहा है। वो एक्सप्रेशन में बोल रहा है f(x) = 13x + 5, एक एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन के बारे में बोल रहा है, इसमें x का मान 1 2 3 इस तरह से है। वो बोल रहा है व्हाट विल बी द मीन, मीन मतलब उसका जो माध्य है, एवरेज है, जो एवरेज है वो क्या होगा, किसका? पहली 6 संख्याओं का, पहली 6 संख्याओं का। और संख्याएं कब कैसे मिलेंगी अपन को? संख्याएं मिलेंगी x की वैल्यू 1 2 3 डाल के। हम x की वैल्यू 1 2 3 डालेंगे, 1 डालेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 18 और 5, x की जगह 1 लिखोगे, सॉरी 13 और 5 18, फिर उसके बाद x की जगह 2, 13 दूनी 26 और 5 31, कुल मिला के 13 13 बढ़ता जाएगा। इसमें 13 बढ़ाओगे 44, फिर 13 बढ़ाओगे 57, फिर 13 बढ़ाओगे 70, फिर 13 बढ़ाओगे 83, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। एवरेज निकालना है। जब भी सीरीज दी हो, एपी दिया हो, अर्थमेटिक सीरीज दी हो, समांतर श्रेणी दी हो, तो आपको कुछ नहीं करना, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2, क्योंकि एवरेज का मतलब होता है बीच में। तो इसके बीच वाला निकालना है, चाहो तो इन दोनों को पकड़ के इसके बीच में निकाल दो, या फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 कर दो। 83 और 18 कितना होगा? 101, और 101 का आधा क्या होगा? 50.5, 50.5। ऑप्शन नंबर ए जो सही आंसर दे रहा था। तो ये भी सही क्वेश्चन पूछा गया था। 34 क्वेश्चन हमने 34 तक पहुंच गए हम नंबर्स में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये एज से क्वेश्चन नहीं, एज से नहीं है, सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन है। सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? मौली को क्रिस से 1000 रुपये मिले। मौली के पास कुछ पैसे थे, उसको क्रिस से 1000 रुपये मिले, और उसके बाद उसने कहानी को बताने की कोशिश की जो इसमें आगे नहीं है। अब हम समझाते हैं वो क्या बोल रहा है इंग्लिश में। यहाँ डिक्टेट कर देते हैं, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अच्छा है, हिंदी वालों को हम डिक्टेट कर देते हैं। क्रिस सी एडेड टू हर पॉकेट मनी व्हेन मौली रिसीव्ड 1000 फ्रॉम क्रिस। मौली को क्रिस से 1000 रुपये मिले, और जब वो खर्च करने गई, एडेड टू हर पॉकेट, उसकी पॉकेट मनी में, व्हेन सी स्पेंट हाफ ऑफ द पॉकेट मनी, जब उसने अब उसका जो आ गया पॉकेट मनी में, उसका आधा खर्च कर दिया, तो बचा कितना उसके पास? आधा। तो मौली के पास आ कितना गया? मौली के पास आ गया, जो मौली के पास पहले से था वो पड़ा हुआ है मौली के पास 1000 रुपये, और उसके पास आ गया। वो बोल रहा है उसने उसमें से क्या कर दिया? आधा खर्च कर दिया। अब चाहे खर्च करने की बात हो या बचे हुए की बात हो, दोनों क्या है? आधा ही है। तो जो भी बोल रहा होगा आगे आधे के साथ चीज़ें चलेंगी। सी वाज लेफ्ट विथ ओनली, उसके पास क्या बचा? उसके पास वही आधा बचा। 1000 मौली के कुछ पैसे 1000 क्रिस ने दिए और उसका आधा बचा। उसके पास बचा क्या? लेफ्ट विथ ओनली 5/2 या 5/2 पार्ट ऑफ मनी सी हैड बिफोर रिसीविंग फ्रॉम क्रिस। उसके पास उतना ही पैसा, उसका 5/2 गुना बचा जब क्रिस ने उसको पैसे नहीं दिए थे। क्रिस ने नहीं दिए थे, उसके पास थे कितने? m। तो ये जो बचा है, ये क्या बचा है? मौली के पास जो था उसका 5/2 गुना, 5/2th पार्ट ऑफ मौली हैड। तो इसे हम सॉल्व करने जाएंगे, इससे इसे काट देंगे। ये 5m है, 1m यहाँ पर आ जाएगा, 1m यहाँ पर आ जाएगा, तो 4m बचेगा। 4 से 1000 में भाग लगाओगे, मौली के पास क्या आ जाएगा? 250 रुपये। वो क्या पूछ रहा है? वो पूछ रहा है कैलकुलेट हाउ मच वाज द अमाउंट सी हैड बिफोर रिसीविंग फ्रॉम क्रिस। क्रिस से पैसे देने से पहले उसके पास कितना पैसा था? उसके पास कितना था? 250 रुपये। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर, और यही क्वेश्चन में दे रहा था। चलते हैं हम आगे। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है।
ये एक अच्छा क्वेश्चन बनाने की कोशिश की थी उसने, अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा बनाना क्यों बोल रहे हैं हम। देखो हिंदी में बता देते हैं, एक 5 अंकों की संख्या के बारे में वो बोल रहा है और बोल रहा है वो संख्या 5 से विभाजित है और 8 दोनों से विभाज्य है। और यही नहीं मन भरा उसका, और अच्छा बनाने की कोशिश की, वो बोला 9 से भी विभाज्य है। आगे वो बोल रहा है यदि वो संख्या 9 से भी विभाज्य है, और फिर 100वें और ये और आगे डिटेल दे रहा है, वो अपन इंग्लिश में डिस्कस कर लेते हैं। आगे डिटेल वो क्या दे रहा है, देखो अब यहां पर वो बोल रहा है इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9, 9 से भी विभाजित है। अब देखो एक संख्या सोचकर देखो, यदि वो संख्या 5 से कट रही है, 5 से कट रही है, तो आपको क्या पता चलेगा, जो यूनिट डिजिट है वो यूनिट डिजिट क्या हो, या तो 0 हो या 5 हो। यदि वो 8 से डिविजिबल है, 8 से विभाजित है, तो यूनिट अगर 8 से डिविजिबिलिटी है 5 से होगी, तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 या 5। 8 से होगी तो हम क्या चेक करते हैं, लास्ट 3 डिजिट, आखिरी के 3 अंक चेक करते हैं, उसमें 8 से भाग लगाते हैं, और फिर उसके बाद 9 से जब चेक करते हैं तो अंकों का योग। और बिल्कुल भी छोटे क्वेश्चंस नहीं थे ये, बहुत अच्छे थे। स्टूडेंट्स का, टीचर्स का जो कहना था लेवल को लेकर बिल्कुल सही कहना था। अभी देखते हैं अपन, अब इसमें देखो वो क्या बोल रहा है, 5 से भी विभाजित है, 8 से भी। आप सोचो अगर कोई नंबर 8 से कटेगा वो ऑड हो सकता है, विषम हो सकता है, उसका इकाई अंक कभी नहीं हो सकता। अगर वो 8 से कट रहा है तो वो एक लास्ट में क्या होगा, इवन डिजिट आएगा, और इवन डिजिट में यहाँ पर सिर्फ अवेलेबल क्या है अपने पास, 0। अगर वो बोल रहा है 5 अंकों की संख्या है तो एक चीज़ तो पहले से फिक्स हो गई, उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 0। यूनिट डिजिट उसका फिक्स हो गया 0। अब उसके बाद वो क्या बोल रहा है, अब उसमें देयर इज ओनली 1 0, एक शून्य है उसमें, एंड नंबर 6 एंड नंबर 2 एज डिजिट्स इन द नंबर। उस संख्या में क्या है, नंबर 6 और नंबर 2 डिजिट की तरह ले रहा है, अंक की तरह वो ले रहा है। चलो ठीक है, 6 और 2 को अंक की तरह ले रहा है। अब वो बोल रहा है इफ द 100th प्लेस इज हाफ ऑफ द 10th प्लेस। वो बोल रहा है जो 100 प्लेस है, सैकड़ा का स्थान है, वो दहाई के स्थान का डबल है। मतलब यहाँ पर अगर x आया तो यहाँ पर क्या आएगा, 2x। देखो वापस पढ़ते हैं, द 100th प्लेस इज, हाफ है, उल्टा है, हाँ यहाँ x आएगा, 100 प्लेस हाफ है किसका, 10th प्लेस का। सैकड़े का स्थान दहाई के स्थान का आधा है, तो सैकड़े का x और ये 2x। अब ऐसी कितनी संभावनाएं बन सकती हैं, अभी अपन इन 3 ही डिजिट पर सोचना, 3 डिजिट पर सोचना। इसका डबल यहाँ आएगा, डिजिट के तौर पर सोचना क्या होगा, डिजिट के तौर पर सोचोगे ये क्या आ जाएगा, अगर यहाँ 1 आएगा तो ये 120 हो जाएगा, अगर यहाँ 2 आएगा तो ये 240 हो जाएगा, अगर यहाँ 3 आएगा तो ये 360 हो जाएगा, अगर यहाँ 4 आएगा तो ये 480 हो जाएगा, और 5 तो आ ही नहीं सकता क्योंकि 5 का डबल क्या होता है, 10, जो कि एक संख्या है ना कि एक अंक है। समझ गए बात। तो संभावनाएं कितनी बची, जो फर्स्ट सेंटेंस बोला उसके लिए संभावनाएं ये 4 बची, लेकिन 8 से डिविजिबल है, लास्ट 3 डिजिट देखना है हमें। तो 120 8 से कटता है, बिल्कुल कटता है, 240 भी कटता है, 360 भी कटता है, 480 भी कटता है, सभी पॉसिबल है। अब हम चले अगली पॉसिबिलिटी के पास। अगली पॉसिबिलिटी में क्या बोल रहा है, अगली पॉसिबिलिटी में बोल रहा है इफ फर्स्ट डिजिट फ्रॉम लेफ्ट, इस तरफ से, 3 तो ये हो गए, इस तरफ से फर्स्ट डिजिट क्या हो, इज 5 टाइम्स, मतलब 5 गुना हो द सेकेंड डिजिट, दूसरे अंक का। इस तरफ से जो दूसरा अंक आएगा, ये जो स्थान बचे हैं, ये स्थान बचे हैं, तो यहाँ वाला जो अंक है इसका 5 गुना है। अब देखो अंक आपके पास हैं कितने, मैथ्स में टोटल 10 अंक हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हैं। अब इसमें अगर 0 होगा तो 0 का 5 गुना 0 ही होता है, 1 का 5 गुना 5 हो जाएगा, ठीक है, हो सकता है। 2 का 5 गुना कितना होगा, 10,
10 तो एक संख्या है, अंक लेना है, डिजिट लेना है। इफ द फर्स्ट डिजिट लेना है तो सिर्फ दो से आगे तो हम जा ही नहीं सकते, तो यहाँ 2 तो हो ही नहीं सकता, सिर्फ 1 लिखना पड़ेगा। यहाँ 5 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 5 आएगा, ये 1 आएगा, 5 1 5 और 1। ये कहानी बनी, इसके अलावा बन नहीं सकती। अब देखो 9 से भाग जा रहा है, 9 से भाग जा रहा है, तो आप समझना 9 से भाग जा रहा है तो अंकों का योग 9 होना चाहिए। 5 9 या 9 से विभाजित, 5 1 6 1 7 7 और 2 9, ये हो सकता है। 5 और 1 6 6 और 2 8 8 और 4 12, 5 और 1 6 और 3 9 और 6 15, 5 और 1 6 6 और 4 10 10 और 8 18, ये भी हो सकता है। 5 से विभाजित है, 8 से है और 9 से है, तीनों से विभाजित है, ये दोनों संख्याएं। अब देखना मजे की बात क्या है। अब मजे की बात ये है, एंड नंबर 6 एंड नंबर 2 एज डिजिट इन द नंबर, 2 और 6 अंकों के रूप में संख्या में उपस्थित हों। अब इसमें 6 तो है नहीं, इसमें 2 अवेलेबल है, इसलिए हम क्या लगा देते हैं, इस 2 को लगा देते हैं। इसके हिसाब से अपन इसको लगा दिए 2 होने की वजह से। 6 इसमें है लेकिन इसका काम नहीं हो रहा है क्योंकि ये 9 से विभाजित नहीं है। अब मज़े की बात ये है, अब इसके अंकों का योग कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, लेकिन वो आंसर कितना दे रहा है, 18 दे रहा है। आंसर 18 दे रहा है। पहली बात तो ये क्वेश्चन की कंडीशन सी पूरी नहीं हो रही। अंकों का योग 18 किस में आ रहा है, इसमें अंकों का योग 18 आ रहा है, लेकिन जो इसकी कंडीशन है 6 और 2 की डिजिट की तरह है, तो वो कंडीशन यहाँ फुलफिल नहीं हो रही है। इसलिए हम बोलेंगे इस क्वेश्चन पर हम तमगा लगाएंगे, ये गलत है, व्यापम इसको सॉल्व करके दे। हो सकता है कोई इसको आप लोगों में से ही इसको सॉल्व कर दे, आप लोग कोशिश कर सकते हो। हमारे एंड से जो लॉजिक्स हैं उसके हिसाब से ये गलत है, आपका हो तो बिल्कुल सॉल्व करके बता सकते हो, हमें अच्छा लगेगा। स्वागत है सभी के कमेंट्स का। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन एक ऑब्जर्वेशन था, एक प्रेक्षण था, जिसमें 10 ऑब्जर्वेशंस लिए, मतलब 10 रीडिंग ली उनने, और 10 रीडिंग लेके उनको बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर दिया। 10 रीडिंग को बढ़ते क्रम में 29 33 x+2 42 44 y-5 56 60 और 63 65 ये व्यवस्थित कर दिया। फिर वो बोल रहा है मीडियन मतलब उसकी माध्यिका का मतलब क्या होता है, माध्यिका का मतलब होता है बीच वाला प्लेस, और क्या है, माध्य मतलब एवरेज, माध्य मतलब एवरेज, ये एवरेज ये दे रहा है 476। अब 10 संख्याओं का एवरेज अगर 476 दे रहा है, एवरेज अपन निकालते कैसे हैं, एवरेज इज इक्वल टू लिखते हैं टोटल बटा संख्या। अब यहाँ संख्याएं कितनी है 10 और एवरेज कितना है 47.6, यहाँ 47.6 10 का गुणा होगा तो संख्याओं का टोटल कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 476। ये टोटल आ गया 476 जो जानकारी दी है उसके हिसाब से। अब माध्यिका हम क्यों नहीं निकाल रहे हैं, माध्यिका क्योंकि इसमें x और y है बीच में, तो पहले हम इसको टोटल करके निकाल दिए। टोटल कितना आ रहा है 476। अब लिखने की कोशिश करते हैं, ऐड करते हैं सभी को ऐड करते हैं, ये हो जाएगा 60 दिए 180 180 और 8 188 और ये बचेगा 54 और 56, 44 और 56 ये हो जाएगा 100। फिर उसके बाद 2 यहाँ डाल दो, 1 यहाँ डाल दिया तो ये हो जाएगा 30, 30 और 32 62, 62 और 42 104, 62 और 42 104, 2 और 5 माइनस के 3 बचेगा, ये x प्लस y माइनस का 3 और ये प्लस का 188। इनको जोड़ लेते हैं अपन, ये क्या लिख दिया, हाँ प्लस ये जोड़कर कितना आ जाएगा 100 और 100 200 200 और 388 और 4 392, 392 में से 3 घटाओगे तो 389 389, x प्लस वाई प्लस 389 ये आ गया सभी को टोटल करके। लेकिन टोटल करके है कितना 476, 476 है, 476 है। अब क्या करना है
476 में से क्या करना पड़ेगा, इस तरफ जो लिखा हुआ है उसे ले जाके उस तरफ घटाना पड़ेगा 476 में से, तो ले जाके घटाते हैं अपन 476 में से 389, क्या बचेगा x प्लस वाई। हमने घटाया 16 में से 9 घटाया बचेगा 7, फिर 16 में से 8 घटाया बचेगा 8, बस यही बचेगा। x प्लस वाई बराबर कितना बचा, 87 बचा। अब एक और जानकारी क्या, एवरेज किसकी जानकारी है, मीडियन की जानकारी है, माध्यिका की जानकारी है। माध्यिका का मतलब होता है ठीक बीच वाला पॉइंट, और ठीक बीच वाला पॉइंट कहाँ होगा, 10 संख्याएं हैं, 10 संख्याओं में बीच वाला पॉइंट कहाँ पर होगा। अब देखना, वापस आते हैं अपन यहाँ पर, 10 संख्याओं में बीच वाला पॉइंट लिखते हैं। ये आपने कॉपी कर लिया होगा, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं। हम बिल्कुल उस टॉपिक पर नहीं जा रहे हैं, स्टैट्स पर नहीं जा रहे हैं कि n/2 प्लस n प्लस 1/2 का डिवाइडेड बाय 2th टर्म लिखकर हम कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। हमें तो बीच में देखना है, तो बीच में कहाँ होगा, इन दोनों के बीच वाला पॉइंट। भाई 10 का आधा कितना होता है, 5, लेकिन इस तरफ से भी 5 यहाँ आ रहा है, इस तरफ से 5 यहाँ आ रहा है, तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों का आधा करेंगे हम। कैसे करेंगे, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, आधा करते हैं इन दोनों को जोड़ के, देखो 44 में से ये घटेगा, कितना बचेगा 39, y प्लस 39 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना दे रहा है, ये दे रहा है हमें 46, तो ये 92 हो जाएगा। 92 में से 40 घटा के एक जोड़ देना, 92 में से 40 घटाओगे 52 और 1 53, y इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 53 आ रहा है, y इज इक्वल टू 53 यहाँ डालोगे, यहाँ जाके घटेगा, तो x बराबर पहले 50 घटा दो, 50 घटाओगे तो 37 बचेगा, 3 और घटा दो तो क्या बचेगा 34, तो x बराबर 34, y बराबर 53। क्या जानना चाहता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x बराबर 34, डी ऑप्शन। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी लेकिन क्वेश्चन डुएबल था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन बोल रहा है अशोक की उम्र क्या होगी। अशोक की उम्र के बारे में बता रहा है, हिंदी में देख लेते हैं क्या ये विजिबल है पूरा। अशोक की उम्र के बारे में बोल रहा है, अशोक की आयु 30 वर्ष बाद, 30 साल के बाद अशोक की आयु क्या हो जाएगी, 5 वर्ष पहले की आयु की दुगनी हो जाएगी। बस इतना ही क्वेश्चन है। तो प्रेजेंट एज उसकी पूछ रहा है, वर्तमान आयु पूछ रहा है। चलो इसको हिंदी से ही सॉल्व कर देते हैं, दिख रहा है तो। अशोक की एज आज अपन ने मान ली x है, अशोक की एज आज अपन ने x मानी, तो 30 साल बाद क्या होगी x प्लस 30, और 5 साल पहले क्या होगी x माइनस 5। 30 वर्ष बाद अशोक की आयु, 30 वर्ष बाद, आज x है तो 30 वर्ष बाद x प्लस 30, 5 वर्ष पहले की आयु, ये 5 वर्ष पहले की, इसकी डबल है। अब अगर बराबर लगाना है तो इसे डबल करना पड़ेगा कि तभी बराबर हो पाएगी। ये 2x है, ये 10 है, 2x है, x यहाँ आकर क्या बचेगा x बचेगा, 2x, ये x यहाँ आकर x बचेगा, और ये 10 यहाँ जाके जुड़ेगा, कितना हो जाएगा ये 40। तो x बराबर क्या है 40, उसकी वर्तमान आयु क्या है 40। ये एज का सिंपल क्वेश्चन देखने को मिला। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलें। अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, मनोज ने अपने घर से शहर जाने के लिए कार ली, वह 3 सितंबर को चला। सिंपल सा क्वेश्चन है ये बड़ा। वो बोल रहा है, टाइम की इंफॉर्मेशन दे रहा है, बस टाइम के बारे में पूछ रहा है। मनोज ने अपने घर से कार उठाई और ट्रैवल करना उसने स्टार्ट किया। निकला कब वो, 3 सितंबर को निकला 11:40 पर। 3 सितंबर को 11:40 को निकला, 2021 का ये कभी क्वेश्चन बना होगा 2021 में, वहाँ से उठाया इन लोगों ने। एंड आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस ही टुक अ रेस्ट ऑफ 2 hours 10 minutes। उसने 2 घंटे 10 मिनट का अंतराल का क्या लिया, उसने ब्रेक लिया। तो भाई हम ब्रेक क्यों करवाएं, हम तो एक साथ पूरी डिस्टेंस लेंगे ना, बाद में क्यों घटाएं। तो हम ये बोलेंगे भाई तुम 11:40 पर निकलने की जगह 11 की जगह तुम निकलो कितने बजे। आगे देखो क्या बोल रहा है 16, मतलब वो 24 घंटे की घड़ी ले रहा है। 11 और 2 13, और 40 की जगह 10 मिनट और बढ़ेंगे 50। तो तुम निकलो कितने बजे, तुम निकलो 13:50 पे। कब, 3 सितंबर को 13:50 पे निकला। ये पहुंचा कब, 16:50।
पर ये पहुंचा। अब कब पहुंचा? 4 सितंबर, 4 सितंबर। एक दिन पूरा कब हो जाएगा? एक दिन जस्ट पूरा होगा 13 से 13 पर, 1:50 या 13:50, 24 घंटे पूरे हो जाएंगे जब 3 से 4 डेट आएगी। उसके बाद कितने घंटे और एक्स्ट्रा ले रहा है? 3 घंटे और ले रहा है, मतलब 24 + 3, टोटल आर कितने? 27 आर, 27 घंटे। 27 घंटे ऑप्शन नंबर डी। ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, सभी से बना होगा, यदि पढ़ने का टाइम मिला होगा, तसल्ली से पढ़ पाए होंगे तो। ये एक और क्वेश्चन, हमारे हिसाब से ये क्वेश्चन गलत है। आप एक चीज़ समझना, इतने सारे जो गलत क्वेश्चंस आ रहे हैं ये हम बिना ट्रांसलेशन के बता रहे हैं, और हर पेपर में ट्रांसलेशन एरर जरूर होता है, क्योंकि ये गूगल ट्रांसलेट करते हैं, जरूर होता है ट्रांसलेशन एरर। अभी हम समझाएंगे कैसे होता है, और पिछले साल भी इनने बहुत सारे ट्रांसलेशन एरर किए हैं। अभी देखते हैं, ये क्वेश्चन बोल रहा है x/5 + 1 - 5/x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x² - 125x² + 1 = 0। हमसे इसका सीधा सॉल्यूशन नहीं बना था, हमने कोशिश की थी, लेकिन सीधा सीधा सॉल्यूशन इसका नहीं बन रहा था। तो फिर हमने सोचा कि इसको चेक कर लेते हैं। इनने आंसर दिया था बी, इसकी वैल्यू 1 आ रही है। अगर इसकी वैल्यू 1 आ रही है, ये 1 आ रही है, इस क्वेश्चन मार्क को हटा दिया, ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x⁵ क्या हो जाएगा? 125x²। तो x² से ये कटेगा, 3 बचेगा, x⁵ अगर 125 है तो निश्चित रूप से x क्या होगा? 5, तभी ये पॉसिबल होगा। अगर x 5 है तो आप समझना 5/5 + 1 कितना हो जाएगा? 2, और ये क्या है? -1। 2 = -1। मैथ्स थोड़ी होता है, ये कुछ और होगा, ये कुछ जादू किया है इनने। तो यहाँ से तो ये पॉसिबल आंसर नहीं है, वो और कुछ लेता है, वो बात अलग है, लेकिन इनका आंसर तो डेफिनेटली गलत है। तो फिर हम ये मानकर चल रहे हैं ये क्वेश्चन गलत है, तो इस पर भी तमगा लग जाएगा गलत क्वेश्चन का। तो अभी 40 तक ही पहुँचे हैं, 3-4 क्वेश्चन तो गलत आ ही गए हैं, तो आप समझ सकते हैं और भी आने वाले हैं, अभी थोड़ी देर में और भी आने वाले हैं। इसमें हिंदी वर्जन में हम देखने जाते हैं, तो हिंदी वर्जन में भी पूरा नहीं दे रहा है, तो हम इसको इंग्लिश वर्जन से ही कर लेते हैं। हम एक्सप्लेन कर देते हैं हम इसको। क्या बोल रहा है? एक रस्सी की लंबाई कितनी है? 140.5 मिलीमीटर है। mm में है तो अपन क्वेश्चन को mm में ही कर लेते हैं। द लेंथ ऑफ फर्स्ट रोप इज 0.0025 मीटर। मीटर में दे रहा है, अपन मिलीमीटर में ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2.5 mm। 3 0 इसमें से हट जाएंगे तो 2.5 mm ये पहुंच जाएगा। 2.5 mm पहुंचा। अब चले हम दूसरे वाले के पास। दूसरा वाला क्या बोल रहा है? mm। फर्स्ट रोप इज 25.0025 mm विच इज 1.55 सेंटीमीटर लेस देन द लेंथ ऑफ सेकेंड। जो दूसरे से कितना कम है? 1 दूसरे से कितना कम है? 1.55 कम है। मतलब जो दूसरा वाला है वो कितना होगा? हाँ, दूसरा वाला ये कितना हो जाएगा? दूसरा वाला पहुंचेगा, दूसरा वाला लिखें अपन y लिखें तो y कितना हो जाएगा? 155 ये है और 25 ये है। 155 ये है मिलीमीटर के हिसाब से 15.5 और ये 2.5 मिलीमीटर के हिसाब से। अगर इसमें मिलीमीटर में जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 15.5। और ये कितना है? कम, अगर इसे हम बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2.5। ये मिला के कितना हो जाएगा? 18, 18.0। तो दूसरा कितना हो जाएगा? ये पहला मान लिया अपन ने x, तो दूसरा हो जाएगा 18.0। और वो बोल रहा है कितना? mm के हिसाब से, mm के हिसाब से टोटल है पूरा 140.5। 140.5 है mm के हिसाब से। आंसर किस में दे रहा है? सेंटीमीटर में। तो ये mm के हिसाब से अपन ने देखा। mm के हिसाब से ये इसमें जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 20.5 + z और मिला के 140.5। ये जाके घटेगा, कितना बचेगा? 120 mm, या 120 mm की जगह हम क्या बोलेंगे? 12 सेंटीमीटर। बस 12 सेंटीमीटर आंसर। अब इसमें सिर्फ एक घुमाने वाला काम क्या किया था? वो किया था यहाँ से। अगर अपन इसको सेंटीमीटर में ही लिखें, इन दोनों को मिलीमीटर में ही लिख देते हैं, ये हो जाएगा 15.5 mm और ये हो जाएगा 2.5 mm। अब ये आसानी से समझ में आ जाएगा।
क्या बोल रहा है, पहली रस्सी की लंबाई कितनी है, 2.5 mm है, जो दूसरे से कितना कम है, 15.5 कम है, मतलब दूसरा इससे 15.5 ज़्यादा है, तो इसमें 15.5 जोड़ोगे तो हमें दूसरा मिल जाएगा। सिर्फ इतना घुमा के कहानी कही थी, बाकी सिंपल कहानी थी। अब हम चलते हैं वापस आगे। ठीक था ये क्वेश्चन, कोई एरर नहीं थी इसमें। अगला क्वेश्चन, और ये अगला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम्स में, एसएससी वगैरह में एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ ये क्वेश्चन दिखा है और हम ये बोलते हैं हमेशा इसी तरह से सॉल्व करना। अगर ये कभी भी आ जाता है, दिखता है आपको, तो अगर आप इसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहाँ वाई जेड जेड एक्स और एक्स वाई देख रहे हैं, तो हम एलसीएम लेने जाएंगे। तो हमारा एलसीएम क्या आएगा, एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड का यहाँ गुणा करोगे, वाई जेड कट जाएगा लेकिन एक्स बचेगा, एक्स का इसमें गुणा होगा, क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब। वैसे ही यहाँ क्या आ जाएगा, वाई क्यूब। वैसे ही यहाँ क्या आ जाएगा, जेड क्यूब। ये बनेगी यहाँ कहानी। और इसके इज इक्वल टू में क्या दे रहा है, 3। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3x y z। ये इस तरफ आएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy z। ये कितना आ रहा है, 0। और एक रिलेशन है मैथ्स में, वो रिलेशन क्या है, वो रिलेशन है इसके इज इक्वल टू में क्या होता है, इसके इज इक्वल टू में होता है। ये जब ऐसा हो जाता है तो इसका जो रिलेशन बनता है वो देखना, इसके इक्वल टू में 0 की जगह क्या आता है, वो आता है a प्लस बी प्लस सी। सॉरी, इसमें a प्लस बी प्लस सी नहीं, अपन को एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स ही लिखना पड़ेगा, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स ही लिखना पड़ेगा। एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट आता है, दूसरा आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। ये रिलेशन बनता है। अब वो किसके बारे में पूछ रहा है, इसकी पावर पूछ रहा है। जब ये पूरा इक्वेशन क्या है, इसके इक्वल में क्या है, 0 है। जब ये पूरा 0 है तो x प्लस वाई प्लस जेड क्या होगा, 0। इसकी पावर 5 भी कर दोगे तब भी क्या होगा, 0। और जब ये हो जाता है इसका मतलब ही होता है कि x प्लस वाई प्लस जेड क्या होगा, 0 होगा। और इसमें जो सिंप्लीफिकेशन है, ऐसी कोई बुक नहीं होगी जिसमें इस पर क्वेश्चन ना पूछा जाए। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं, वो बोल देगा x इज इक्वल टू 57, y इज इक्वल टू 22 और z इज इक्वल टू माइनस का 79 है। तो अब ये देखना, ये तीनों मिला के क्या है, 0। ये तीनों मिला के 0 है, तो वो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछ लेता है। तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या होगा, 0, क्योंकि इसके इक्वल में ये जो पार्ट लिखा है ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, 0। तो ये भी पूरा पार्ट क्या है, 0 होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन वो पूछ लेता है। तो यहां हमारा आंसर क्या बनेगा, 0। अब चलते हैं हम आगे। एक सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, इसके सॉल्यूशन पूछ रहा है, हल पूछ रहा है। वो बोल रहा है यहाँ से 1 से गुणा करोगे ये 40 हो जाएगा। श्रीधराचार्य से कर सकते हैं या फिर हम बेसिक से करने जाएंगे। बेसिक से कैसे करेंगे हम, ये जोड़ घटा के कितने का अंतर, 3 का, और आना कितना चाहिए, गुणा करके 40। तो 8 पंजे 40, जिसमें 3 का अंतर होता है। तो y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 3y माइनस 40 इज इक्वल टू 0। सॉरी, 8y और प्लस का 5y। इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, माइनस का 3y आएगा। इन दोनों का डिफरेंस माइनस 3y। इसमें से कॉमन क्या आएगा, y माइनस 8 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ से क्या आ जाएगा, 5। यहाँ भी बचेगा y माइनस 8। y माइनस 8 कॉमन ले लोगे और अंदर क्या बच जाएगा, y माइनस 8 कॉमन आएगा, अंदर बच जाएगा, पहले में बचेगा y और दूसरे में बचेगा प्लस का 5। y इज इक्वल टू प्लस का 8 और ये y दूसरी तरफ जाएगा 5 माइनस का 5। तो y की 2 वैल्यू आ रही है, -5 और 8, -5 और 8। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर बन जाएगा। दूसरा अगर नहीं भी आ रहा था तो सीधे ये वैल्यू उठा के डालते, इक्वेशन 0 हो जाता, जिससे 0 हो जाता वो हमारा आंसर हो जाता। और ऐसा एक क्वेश्चन और आगे पूछा भी है।
तो ये इजी सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में बोल रहा है यदि किसी खंबे की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई का √3 गुना है तो उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। एंगल ऑफ एलिवेशन, हाइट के बारे में बता रहा है। ये एक खंबा खड़ा हुआ है, ये जो नीचे लेटा हुआ है ये इसकी हाइट है, ये अगर 1 है तो ये √3 है, और यहाँ एंगल थीटा बन रहा है, ये पूछ रहा है। तो इन दोनों को क्या बोलते हैं हम, ये है लंब और ये है आधार, ये लंब और ये आधार, और यहाँ थीटा बन रहा है तो tan थीटा हम लगाएं, क्योंकि लंब बटा आधार tan थीटा ही होता है। tan थीटा आया कितना, लंब और नीचे आधार √3, और ये किसकी वैल्यू होती है, ये कब आता है, ये तब आता है जब tan 30 हो, tan 30 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आया, 30 डिग्री आया, उन्नयन कोण बना 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी 30 डिग्री। ये क्वेश्चन पूछा गया था और स्टूडेंट्स बाहर आए थे, पूछा गया था कि ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आया, कोई क्वेश्चन नहीं आया। तो ये क्वेश्चन दिख रहा है ट्रिग्नोमेट्री से, हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री में। एप्लीकेशन जो बोला गया था, अनुप्रयोग, त्रिकोणमितिक अनुप्रयोग। एक आदमी अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है और अपने बेटे से 4 गुना बड़ा है और आगे गायब है, तो अपन इसको यहाँ से कर लेते हैं। हाँ, एक व्यक्ति के बारे में इंफॉर्मेशन है, अ मैन इज 3 ईयर ओल्डर देन हिज वाइफ। ये वाइफ, ये मैन और सन भी है इसमें एस। अपनी वाइफ से कितना बड़ा है, 3 साल। अगर उसकी वाइफ एक्स की है तो वो कितना हो जाएगा, x+3। और क्या बोल रहा है, एंड 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। उसके बेटे का वो 4 गुना है। अच्छा 4 गुना है तो फिर यहीं से शुरू कर देते हैं, यहीं से शुरू कर देते हैं, फिर बेटे से ही शुरू कर देते हैं। बेटे को x मान लेते हैं, ये x आ गया, ये 4x आ गया। ये पत्नी से कितना बड़ा है, 3 साल बड़ा है, तो पत्नी इससे कितने साल छोटी है, 3 साल छोटी है। 4x - 3, 3 साल। एंड द सन बिकम्स 15 ईयर ओल्ड आफ्टर 3 ईयर। 3 साल के बाद बेटा कितने साल का हो जाएगा, 15 का। तो आज कितने का है, वो 12 का है। तो आज वो 12 का है। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ वाइफ, आज वो 12 का है। तो x बराबर कितना है, 12। 12 चौक 48, 48 में से 3 जाएगा, कितना आ जाएगा, 45। आज वाइफ की एज क्या है, 45, 45। ए ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा 45। ये भी एज से क्वेश्चन पूछा गया था। हाँ, एक और कमाल का क्वेश्चन है, ये हिंदी में भी पूरा हम दिखा देते हैं। इफ़ द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c आर इक्वल, जीरो इसके क्या है, मूल इसके समान है। मूल कब समान होते हैं, देखो जब x इज इक्वल टू -b + -√b² - 4ac। मूल असमान होने का, अलग अलग होने का रीज़न होता है ये प्लस और माइनस आ रहा है, इससे 2 अलग अलग वैल्यू आती हैं। आप यही तो करते हैं, एक बार प्लस ले लेते हैं, एक बार माइनस ले लेते हैं, 2 वैल्यू आ जाएंगी। जब ये वाला हिस्सा ही नहीं बचेगा तो दोनों वैल्यू कैसी होंगी, सेम होंगी। उसी कंडीशन को बोला जाता है जब समीकरण के मूल समान है। और जब समीकरण के हल समान होते हैं, रूट इक्वल होते हैं, जीरोज इक्वल होते हैं, तो b² - 4ac क्या होता है, 0, या b² = क्या होता है, 4ac होता है। ऐसी कोई कंडीशन इसमें देता तो अपन सेटिस्फाइड भी होते, लेकिन ऐसी कोई कंडीशन नहीं दी। वो क्या बोल रहा है, <0, <0, इक्वल टू 0, आइदर इक्वल टू 0 और <0। तो वहाँ उनको पूछना था c इज़ नॉट इक्वल टू 0, देन b² - 4ac क्या होगा, उसकी वैल्यू पूछता तो अपन क्या बोलते, इक्वल टू 0। लेकिन वो कुछ भी पूछ रहा, और कुछ भी पूछ तो कुछ ही नहीं रहा है, दे रहा है बस ऑप्शंस। तो ये पूरी तरह से क्या है, गलत है क्वेश्चन। इस पे भी आप गलत का मार्क कर लेना। और हमने बोला था क्वेश्चंस गलत लगातार बढ़ते जाएंगे आप लोगों के, तो देखते जाओ। इस बहुपद का शून्यक वो पूछ रहा है तो क्या है, बस ऐसे ही पूछ लिया। तो 0 से कम, 0 से बड़ा क्या, 47 क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन को पढ़ो एक बार, क्या बोल रहा है, हिंदी में दिखा देते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। 2 और 20 के बीच में 2 संख्याएं ले रहा है वो, जहां वो बोल रहा है y बड़ी है x से, ऐसा वो बोल रहा है, y बड़ी है x से।
गर्मी हो रहा है, इसको लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर अपन आगे सॉल्व करेंगे इसको। 15 क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें, नंबर ऑफ पार्ट्स में हो जाएगा, चलेगा भी, गर्मी हो रहा है काफ़ी। लाइन 2 और 20, 2 और 20 के बीच में ये दोनों हैं और y को बोल रहा है y बड़ा है, ठीक है, अच्छी बात है। वो बोल रहा है r मल्टीपल ऑफ 3 और 5, वो 3 और 5 के गुणज हैं और एंड देयर सम इज इक्वल टू 24, उनका योग कितना है 24 है। चलो देख लेते हैं हम, 3 के गुणज 3, 6, 9, 12, 15 और 18, 20 तक ही है ना, इससे ज़्यादा तो जाना नहीं है। बिटवीन मतलब 20 भी नहीं होगा। फिर 5 के गुणज में कितना, 5, 10, थोड़ा सा दूर दूर लिख देते हैं, 5, 10 और 15, ये 5 के गुणज हैं। एक ये y हो जाएगा। अच्छा अभी पता चलेगा y तो कौन सा होगा, जोड़ के कितना है 24, 3 में कितना जोड़ दें 24 हो जाए 21, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है 3, ये 3 पॉसिबल नहीं है। 6 में कितना जोड़ दें 24 हो जाए 18, 5 के पहाड़े में ही नहीं आता। 9 में कितना जोड़ दें 24 हो जाए 15, 5 के पहाड़े में आता है, ठीक है, चलो एक जोड़ा ये बना लिया। 12 में कितना जोड़ दें 24 हो जाए 12, 5 के पहाड़े में नहीं आता। 15 में कितना जोड़ दें 24 हो जाए 9, 5 के पहाड़े में नहीं आता। 18 में कितना जोड़ दें 24 हो जाए 6, 5 के पहाड़े में नहीं आता। एक जोड़ा बचा 9 और 15, तो x छोटा है तो x बराबर हो जाएगा 9 और y बड़ा है तो y बराबर हो जाएगा 15। ये x और y की वैल्यू आ गई। अभी धैर्य रखना है, x² प्लस y² माइनस xy माइनस y माइनस 1 अपन से पूछ रहा है, ऐसा अपन से पूछा है, तो अपन चलते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। चाहे हम सीधे वैल्यू पुट कर दें और चाहे हम इसको फॉर्मूला बना के सॉल्व कर लें, सीधे कर देते हैं तो भी चलेगा। x² 9 का वर्ग 81 और y का कितना 225, इसमें से इन दोनों का गुणा मतलब कितना होगा 135, ये घटाना है -1 भी घटाना है। 225 में से 135 घटाओगे तो कितना बचेगा, पहले 100 घटाया, 100 घटाओगे तो कितना बचेगा 125, 125 में से 35 और घटाया 90, 90 यहाँ बचा और ये एक इसमें से घटा दो तो 90 और 80 कितना होता है 170, ये 170 अपना आंसर बन रहा है। ऑप्शन नंबर ए में हमें दे रहा है। तो ये सिंपल एक क्वेश्चन अपन से यहाँ पर पूछा था। अब इसमें और हम आगे जाएंगे तो हमें और गलत क्वेश्चंस मिलेंगे, सिंपल क्वेश्चंस भी हैं कुछ, इसमें गलत क्वेश्चंस भी दिए हैं, वो हम आगे चल के डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल हम इस सेशन में इतना ही रखते हैं क्योंकि गर्मी हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट 2 सेशंस में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। अच्छे क्वेश्चंस हैं इसलिए थोड़ा सा आराम से चलने देते हैं, जल्दबाजी आप नहीं करो। पेपर आपका हो गया तो अब जो आपको तैयारी करनी है नेक्स्ट पात्रता की करनी है तो भी इतनी स्लो चलेगा, अच्छा रहेगा। और अगर चयन की भी करनी है तो भी चीज़ों को अच्छे से समझते चलोगे, वो भी एक अच्छी चीज़ रहेगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में इसके आगे के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ में। तो फिलहाल के लिए धन्यवाद, राम राम सभी को, थैंक यू।